12-1 बजे थे आज भारत आदिवासी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा उपचुनाव 84 को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय सदस्य भाई कांति भाई, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी, जिला अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, चिखली, सिमलवाड़ा, जोत्री, तीनों पंचायत समितियों के समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारी महिला विंग, साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मुस्लिम समुदाय में प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सलीम भाई के सुपुत्र, एससी समुदाय से पहुंचे हुए ओबीसी, इनके अलावा जो भी साथी पहुंचे हैं, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। हमारे इन पुरखों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। अवसर है आप जो ये अवसर એટલે આપજો કે બાંસવાડા और डूंगरपुर बे जिल्लाની जनताए लोकसभा चुनाव में वो रगड़ो काढ्यो કે હેત પણ इनाले जोरदार साटा थे के बार फूल थाई हेत तो रगड़ो नकली गयो और मन सांसद बनाई मोकलियो એટલે अवसर આપજો આપણો चुनाव। पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे, और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम लोग के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लग गए। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है, और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात मेहनत करी है। राजस्थान में 200 विधायक थे, 200 विधायक में हाईएस्ट लीड आलाड़ी जिताड़ी मोकलिया, उसके लिए भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाद बांसवाड़ा वाला नहीं मान्या, मारते इच्छा थी शांति थे कि 5 साल 84 को काढ़ है, पर बांसवाड़ा वाला नहीं मान्या, डूंगरपुर में सागवाड़ा वाला नहीं मान्या, और सबने मिलके, आप सबने मिलके सांसद चुनाव लड़ाया, और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में प्रचार करता हूं तो बांसवाड़ा अधिकतर विजय नेता अपने वाला हो गया था।
राजकुमार जी मालवीय जी 84 में सही जो है 25 तारा बांसवाड़ा की टीम ले 84 में पड़ जा रही जाइए 25 से 30 दिन तक मतलब 1 महीना तक बांसवाड़ा नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आमचे बांसवाड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 में रह गया तभी भी ध्यान रखो कहीं कहीं पैसा वाटे पार्टी करानी એટલે वो मन में आता तो कि मालवीय जी ने खबर नहीं है 84 की भी है और 84 शक्कर में भी पाड़े 84 शक्कर भी पाड़े कि खबर उसने पड़े वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बांसवाड़ा गए तो माही पुल माता जी ने स्टेटस लगा दियो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है એટલે મો સ્ટેટસ जो आज जो मैंने कहा 84 है ये 84 की ने समझ में नहीं आवे 84 ने जनता जाने कि 84 में 84 शक्कर में कटला आवा है राजस्थान में अभी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 की ने समझ में आती नहीं है सब लगी रही जो हट एक कोने के बेकड़े कोने के हाँ लेकिन 84 शक्कर में आती नहीं है और मैं आप सबके विश्वास की वजह से आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 बजल्ला दिन में शक्कर में पाड़ी नागवानी है 84 भी शक्ति केंद्र है किन्हें समझ में नहीं आवेगा अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं इनका पेपरा क्या है इनका पेपरा है आपस में लड़ाओ मनोबल तोड़ो झूठ फैलाओ एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी हालांकि फेल थी गई अपन ने 5वीं अनुसूची कहा 5 बोलने लगे आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली 4 से 5 दिन जल यात्रा आपने निकाल के गेजी घाटा तक कन्नड़ा का पेयजल परियोजना और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़ कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया टेंडर लग गया बजल्ला दिन सरकार बनेगी और आज बीजेपी का नेता जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो केजू नेवानो पानी की बुंदे सड़कों वहीं केजू नहीं केजू और जब सैंक्शन आपकी हूं कहता ये तो हमने भी लेटर लिखा था इनके तरफ अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है जब प्रयास किया बोला कि नेवर पानी बुंगे में सरे अपनी सेंसर करने की वाली क्या लगा कि इतने हमें प्रयास की तो अब काम रुका हुआ है वही रोक रहे हैं भजनलाल जी भी रोक रहे हैं यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके कह के आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो सेंसर काम है टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे एक बार पासा कहीं पानी कटले काम जरूर करें एक घड़ी तमें पानी रोकવાનું काम करी आओ तुम कितना भी प्रयास कर लो 84 तो भारत आदिवासी पार्टी ही जीतेगी क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाला है अपने कार्यकर्ता सम्मेलन है अपने दुबड़ा पगला सब पहला ने तो केम रहतो झपापाचे में जोरदार सेंट वेंट पाउडर फर्स्ट क्लास पर आनंद कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाले हैं हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है जेल से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है जेल थे कि मतलब पैसे थे और पैसा मिले थे घर थे ना कोई पैसा मिले थे मन कर लावी यहाँ दिल से लड़ने वाला है खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है वही सेना जीती है और ताजा उदाहरण हम के हैं
की हल्दी घाटी का युद्ध। देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली वीरों की सेना थी और वीरों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप ये हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 में इससे दिल से लड़ने वाले। लोकसभा चुनाव में कई पैसा वाचा गाड़ी वाचन कुकड़ मुकड़ कई खड़ा देंगे पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जितनी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, खुद की सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए और पिछले 5 सालों में राजकुमार रोत ने कितने काम कराए। एक बार कहीं बीजेपी वाला कई स्थित हमारे 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़क आवती बजट में। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोत बहुत बढ़िया है, हमके बहुत अच्छा आदमी है, हमके हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं हमके। और आपने ना कही थी तो कि तुम्हारो विकास जी मामलो गड़बड़ है, हमें करवाते आप नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे तो साथी रहो कि राजकुमार कई खराब है हमके। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डमरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक की पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार के 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना जी, और तुम्हें इन्हीं सड़क 50 से 60 लाख में बनाओ, तेरी सड़क में हम होनो का लो, गड़बड़ है कि नहीं है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास ला रहे के सड़क ला रहे वो बना रहे हैं। अगर उपचुनाव नहीं होते तो तुम्हें जानता तो उपचुनाव करने वजह से दिखाई नहीं जाएगी। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आते। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात हो रही है, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया। कहीं माहौल से आनंद खराब था क्यों समझ में नहीं आता। जब भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जल जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गए। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए हैं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और आदिवासियों के वोट लेकर चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी। आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है, अभी चुनाव में जाता रहा, पैसा आती है लागे उन्होंने, छोटी मोटी योजना मां बड़ी बातों में बात कर रहे हैं। चुनाव के अंदर हर गांव में 84 के
के अंदर दोबारा इतिहास रचने की काम करेगी, ये आज से तय करना है आप सबको। कल्याण प्रोजेक्ट आदिवासियों के अधिकारियों की बात कितनी विडंबना है। स्ट्रिक्टली कह के गए कि आदिवासी अधिकारी नहीं लगाने। आप देख सकते हो पूरे जिले के अंदर राजस्व अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, पंचायती राज का हो, चिकित्सा विभाग का हो, सभी विभागों में आदिवासी अधिकारियों को, आदिवासी अधिकारी से इतनी नफरत है कि उनकी नौकरी आना फिर तो लग जाओ नौकरी। आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के, एससी समाज के अधिकारी नहीं लगाने होंगे। हमको मजबूत रहने की जरूरत है। ये चुनाव नहीं है, ये रण है और एक युद्ध है, और इसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से, जोरदार तरीके से लड़ना है। और हमें ये 84 नहीं, सरमवर भी जीतना है और भजनलाल जी को एहसास कराना है कि ये छोटी मोटी लालच में आने वाले लोग नहीं है। साथियों, समय काफी हो गया है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और आपको लगता होगा क्या होगा, वो कहेंगे विकास रुक जाएगा, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो विकास में क्या बात करते हैं। 3 महीना था क्या, हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं आती है। पेंशन आएगा ना, कौन महीना था क्या पेंशन होगाएगी। आज जो मीटिंग में क्या पता करके अधिकारी खुद कराए क्लास में जुलाई की पेंशन आ रही है। कौन महीना था क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे हो, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे हो। कौन साल था क्या हमारे समाज में 16 में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 3 साल था क्या, कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर पे ले जा रहे हैं। आपको भला करना है, आपको वोट चाहिए तो आरक्षण लागू करवा दे, संवैधानिक प्रावधान। हमारे समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में मांग कर रहे हैं 6-6.5%, उसको लागू करवा दो। हमारे लोग बिलाना जमीन पे बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं, उनको मालिकाना हक दे दो। वो काम नहीं करना है, सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। हो गए राजकुमार से धर्म विरोधी के भाषा कहेंगे नहीं कहेंगे। इसी राजकुमार ने पहली बार लोकसभा में संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज का इतिहास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करके मैं आया हूं और करवाऊंगा उसके अंदर सम्मिलित में इतिहास रचाएंगे। और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, हमारा मानगढ़ का इतिहास, लसुरिया का इतिहास, राणा पूजा भील का इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं। लेकर लिख रहे वो इतिहास हटाया जाए, उस फील्ड में आके भक्ति की, धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, ये रण किसी के बहकाने में नहीं आना है। इनकी एक ही मानसिकता है कि लालच दे देंगे, थोड़ा मोटा पैसा दे देंगे, गुमराह कर देंगे, आपस में लड़ा देंगे। हमारी छोटी मोटी कोई बात होगी, जमीन जायदाद की जगह पाड़ी विवाद होगा, आपने बड़े वहां लड़ी लेगा। लेकिन आज रण है, सब दिन बड़े लड़ो है, एक ठाकुर है। आप सब ये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हमारे लोग आसानी से कम खर्चे में ये चुनाव जीतने का काम करना है। आप चिंता मत करना विकास का, ये कितना भी बात कर लेंगे, हम आने वाले समय में 50 साल की भी पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। आने वाले समय में 50 साल की पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। और 84 पूरे देश की निगाह 84 पे है, इसलिए आप सबको मजबूत होकर लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं विशेषकर ये आयोजन करने वाली कमेटी, आप सबने रात दिन मेहनत किया, इसका सफल आयोजन हुआ, उसके लिए आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पानी की व्यवस्था की। हमारे एससी समुदाय की भाई जो हमारे पहले भाजपा में थे, वो आप दिल से हमारे साथ आए हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक बार ये 5 मिनट रुक जाना। अपने जो उनको नियुक्ति पत्र देना है।